गुड मॉर्निंग आल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको श्वसन के बारे में बताया गया था। उसमें दो आपको पार्ट्स बताए गए हैं, बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन। उसमें आपको श्वसन अंग जो है के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि आपका मुख्य श्वसन अंग क्या है। ऐसे तो बहुत से जीवों में अलग अलग होते हैं, आपको बता चुके हैं। मछलियों में गलफड़े होते हैं, गिल्स होते हैं, पक्षी हो या मनुष्य हो उनमें स्तनधारी जितने भी हैं और पक्षी हैं तो उनमें क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। और जो आपके इंसेक्ट्स हैं यानी कीट हैं तो कीटों में ट्रैकिया आदि वगैरह पाए जाते हैं। तो ये श्वसन की जो क्रिया होती है, तो आपके शरीर में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़े। ये एक उत्सर्जी अंग भी है। आपके शरीर में उत्सर्जी अंग, आपके शरीर में 4 उत्सर्जी अंग हैं। एक है त्वचा, फेफड़ा है, लीवर है, जो अनावश्यक शरीर को बाहर से अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब आता है श्वसन। तो मुख्य अंग क्या है श्वसन में? फेफड़े। फेफड़े क्या होते हैं कि ये एक लचीला, अत्यंत कोमल लचीला गुलाबी रंग के ये स्पंजी भाग होते हैं। इनकी संख्या 2 होती है, बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा। एक फेफड़ा कुछ बड़ा होता है क्योंकि हार्ट भी होता है, जिसके कारण बड़ा क्या मतलब थोड़ा सा तिरछा मतलब जो है होता है, उसका साइज जो है मतलब उसके डायाफ्राम की वजह से थोड़ा सा और बराबर नहीं दिखता है। ठीक है, तो फेफड़े डायरेक्ट एक दूसरे के सीध में नहीं होते, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि हार्ट से भी यहीं पर जुड़ा होता है। क्योंकि आपको बताया गया है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक श्वास नली और एक आहार नली। इसी के बगल में आहार नली होती है श्वास नली में। तो श्वसन नली में सबसे पहले देखिए जो आपके पार्ट्स आते हैं फेफड़े पर जाने के लिए, तो श्वसन अंग में सबसे पहले आता है सहायक अंग में आपके नासा क्षेत्र। देखिए चेहरे पर सामने की ओर स्थित नासिका, नासिका माने होता है नाक। चेहरे पर सामने की ओर स्थित नासिका में 2 बाह्य छिद्र होते हैं जिसे नासा छिद्र कहते हैं। नासा छिद्र के बीच में एक उपास्थ की बनी हुई प्लेट होती है। नाक के दोनों बाह्य नासा छिद्रों के बीच में एक उपास्थ क्या होता है? अत्यंत लचीला पार्ट्स होता है। तो उपास्थ की बना एक जो है अंतरानासिका पट होती है। ठीक है, और वो पट जो है अलग अलग सांसें जहाँ से अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, वायु अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि दोनों फेफड़े होते हैं, दोनों फेफड़ों में ऑक्सीजन जाती है जो आप सांस लेते हो। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अंदर जो अंतरानासिका पट के अंदर जो है क्या होता है, दोनों नासा छिद्रों के अंदर छोटे छोटे रोए होते हैं यानी रोम होते हैं, और उसमें कुछ श्लेष्मा पाया जाता है जो हानिकारक सूक्ष्म जीव वगैरह फेफड़े तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो उसी श्लेष्मा में चिपक जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। यह धूल के कण, मिट्टी आदि के कण वहाँ एकत्र हो जाते हैं, फेफड़ों तक नहीं जा पाते हैं। घुमावदार नासिका होती है जो सीधे आकर के इस प्रकार, ये नासिका है, इस प्रकार आकर के ये यहाँ खुलती है नासा ग्रसनी में। मुख को खोलेंगे तो ऊपर की ओर 2 छिद्र दिखाई देते हैं जिसे हम नासा ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद फिर आपको मुंह फैलाएंगे तो एक भोजन नली होगी, उसी के जीभ के लास्ट में एक होता है ग्रसनी और एक होती है नासा ग्रसनी। ठीक है, तो जब आप भोजन करते हो तो श्वास नली के ऊपर, ये तो आपका कंठ द्वार है, इसको क्या कहते हैं? कंठ द्वार। और इसके ऊपर क्या होता है? उपास्थ का एक ढक्कन होता है, अत्यंत लचीला एक भाग होता है जो ढक्कन के रूप में काम करता है। जैसे आप मुख मार्ग के द्वारा यहाँ से कोई भोजन किया तो वो प्राकृतिक नेचुरल क्रिया होती है, स्वाभाविक क्रिया होती है, वो ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है और भोजन खिसक करके बगल में क्या होती है? आहार नली यानी भोजन नली। उसके द्वारा भोजन कहाँ? पेट में पहुँच जाता है। कभी कभी आप बात करने लगते हो तो वो ढक्कन खुला रह जाता है, जिसके कारण ये भोजन के कण चले जाते हैं श्वास नली में और खांसी आ जाती है। पानी पीते समय कभी कभी पानी के कण इसके अंदर चले गए तो खांसी आ जाती है, या पानी जो भी खाया होते हैं वो बाहर आ जाता है। क्योंकि कोई भी पार्टिकल जब श्वास नली में जाता है या डस्ट भी जाती है तो खांसी आने लगती है। तो यहाँ पर जो है कंठ द्वार से होती हुई ऑक्सीजन यहाँ से सबसे पहले कहाँ आएगा? श्वास नली पे। यहाँ पर क्या होता है? जो श्वास नली होती है इसमें वोकल कार्ड होते हैं। वोकल कार्ड का मतलब स्वर यंत्र, ये स्वर यंत्र जिसे बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। इसके बाद ये श्वास नली में जब ये उपास्थ के ढक्कन अर्धचंद्राकार होते हैं, पूरे में गोल नहीं होते, आगे की ओर
अर्धचंद्राकार होते हैं और वो क्या करते हैं कि उसमें जो है ऑक्सीजन जब आप लेते हो, क्योंकि अगर ये छल्ले नहीं होंगे तो श्वास नली आपस में चिपक जाएगी, तो इसलिए इसमें ये छल्ले बने होते हैं और जब आप उसमें ऑक्सीजन जाती है या कोई चीज़ जब बोलते हो तो उसमें कंपन होता है और कंपन होने से ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे आपको आवाज़ स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब सुनाई देती है। कि जैसे आप कोई चीज़ बोलते हो तो भारीपन आवाज़ में कैसे हो जाता है, जैसे फेफड़े का कैंसर हो गया, सांस नली में कोई अवरोध हो गया या कोई बाल वगैरह फंस जाता है या कोई चीज़ चली जाती है तो उसमें क्या है आवाज़ बदलने लगती है, कफ एकत्र हो जाता है तो आवाज़ बदलने लगती है, तो वो जो है आवाज़ गले में खराश जो हो जाती है, तो ये सब प्रॉब्लम क्या है आपकी ये स्वर यंत्र के होता है, जिसके कारण स्वर जो है स्पष्ट नहीं निकल पाते। इसके बाद ऑक्सीजन यहाँ से, क्योंकि जब ऑक्सीजन लोगे तभी इसमें कंपन होगा। फिर इसके बाद ये श्वास नली, ये क्या है श्वास नली है, उसमें जो कार्ड बने हुए हैं आपके स्वर यंत्र, उसके बाद ये पूरी नली कहलाती है श्वास नली। श्वास नली दो भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं श्वसनी, ब्रोंकस बोलते हैं, इंग्लिश में ब्रोंकस बोलते हैं। फिर इसके बाद श्वास नली आगे जाकर के छोटी छोटी केशिकाओं में बढ़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन को वो पूरे फेफड़े में पहुंचाती है और फेफड़े फूलते और पिचकते रहते हैं, क्योंकि फेफड़े होते क्या है स्पंजी होते हैं, इसमें जगह जगह पर क्या है चैम्बर बने होते हैं, वायु कोष एयर चैम्बर, जो ऑक्सीजन आती है जिससे ये चैम्बर क्या है फूल जाते हैं, जब सांस छोड़ते हो तो फिर ये पिचकते हैं फिर फूलते हैं, तो ये क्रिया होती रहती है सांस लेने से और सांस छोड़ते हैं। तो क्योंकि इससे ये जो आपकी ऑक्सीजन आई ये पूरे यहाँ पर, क्योंकि आपको मालूम है कि ब्लड जो होता है शुद्ध यहीं पर होता है, ब्लड का निर्माण भी यहीं होता है, ठीक है। अब ब्लड जब बनता है तो शुद्ध होकर के पहले कहा जाएगा हार्ट के बाईं ओर बाएं आलिंद में, तो हार्ट आगे चैप्टर है वहाँ बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या होता है रक्त शुद्ध होता है, शुद्ध होने के बाद फिर हार्ट पे जाता है, पूरे शरीर पे जाता है, पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त फिर फेफड़े पर आता है और यहीं पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है श्वसन क्रिया में और पूरे शरीर में परिसंचरित होता है। तो इस प्रकार ये श्वसन की क्रिया, ये आपकी श्वास नलियाँ मतलब श्वसनिकाएँ हैं, जैसे ये श्वसनी है, ये श्वसनिकाएँ हैं, वायुकोष हैं, इनमें छोटी छोटी और नलिकाएँ होती हैं जिन्हें हम कूपिकाएँ बोलते हैं, ठीक है। इनकी संख्या लाखों होती है कूपिकाओं की, ये वायु चैम्बर में पहुंचती हैं, ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं और अंदर की अशुद्ध वायु को कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः वापस श्वास नली से बाहर निकालती है। तो शुद्ध वायु ऑक्सीजन को ग्रहण करना, अशुद्ध वायु CO2 को बाहर मुक्त करना, ये क्रिया क्या कहलाती है श्वसन कहलाती है। तो ये आपका जो श्वसन है यही क्रिया आपकी श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग कहलाती है, या इसको हम ब्रीथिंग भी बोलते हैं, सांस लेना भी बोलते हैं और श्वासोच्छ्वास भी बोलते हैं। तो अभी आपको वायु श्वसन इसी के माध्यम से बताया गया कि ऑक्सीजन को ग्रहण किया, फेफड़े पर आई, अंदर की अशुद्ध वायु को ले गई और फेफड़े से बाहर कर दिया। तो इस प्रकार की जो क्रिया हुई वो आपका श्वासोच्छ्वास कहलाया, जो वायु श्वसन, ठीक। इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं होती, ये क्रिया शरीर के बाहर होती है, इनमें जो है ऑक्सीजन आती है और CO2 बाहर निकल जाती है और जो है इसमें क्या होता है रक्त और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि इसमें रक्त नलिकाओं की जाल होते हैं, जिससे ऑक्सीजन और वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है और पूरे शरीर में परिसंचरित होते हैं। तो यह क्रिया फेफड़े में इस प्रकार होती है। फेफड़े में ये जो आपका पार्ट्स है, जो श्वास नली दो भागों में बढ़ती है उसको श्वसनी बोलते हैं और ये आपका श्वास नली है, इसमें स्वर यंत्र होते हैं। जब इसमें ऑक्सीजन आती है तो इसमें कंपन होता है, जब आप बोलते हो तो ध्वनि उत्पन्न होती है जिससे आपको सुनाई देता है, ठीक है। कभी कभी जो कैंसर का, तो जो गले का कैंसर होता है तो ये कैंसर आपका भोजन नली में भी प्रॉब्लम हो सकती है और श्वास नली में भी होती है। जो भी प्रॉब्लम है, अगर भोजन नली में प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है तो भोजन निगलने में दिक्कत होती है, और अगर श्वास नली में आपको प्रॉब्लम होती है तो बोलने में दिक्कत होती है। अगर बोलने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यानी कि वो श्वास नली में स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, ठीक है। तो क्या करते हो आप गर्म पानी लेते हो, नमक डालते हो, गरारा करते हो, ठीक हो जाता है। गले में अगर खराश है तो भी ठीक हो जाता है, या आप कोई दवा भी लेते हैं तो ये फेफड़ों से संबंधित है, ठीक है। फेफड़ों की संख्या 2 होती है, फेफड़े के बारे में आप बता सकते हो। इनमें जो पेशियां होती हैं अंतरा पार्श्व पेशियां होती हैं और इनका जो सुरक्षात्मक आवरण होता है वो इस प्रकार पसलियों के रूप में बंद होता है ये, और इसके ऊपर क्या होती है पसलियां होती हैं और इस प्रकार ये आपका फेफड़े के बारे में संरचना बनी हुई है। तो गैसों का आदान प्रदान भी होता है, रक्त और वायु के बीच
और ऑक्सीजन ग्रहण और अशुद्ध वायु को निकालना भी होता है। तो इस प्रकार नासाग्रसनी, जिस प्रकार नासाग्रसनी से जो ऑक्सीजन आती है, अच्छा इसके आती है वो सीधे फेफड़ों में जाती है। अब इसमें एक चीज और मालूम होना चाहिए, क्वेश्चन आता है कि कंठ द्वार के ऊपर उपास्थ की बनी यानी कार्टिलेजी एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उपास्थ का जो ढक्कन होता है, ठीक है, जो श्वास नली के ऊपर होता है, उसको कहते हैं एपिग्लॉटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एपिग्लॉटिस। श्वास नली के ऊपर जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? एपिग्लॉटिस कहलाती है, ठीक है। और ये ढक्कन जब बंद होगा तभी इससे ये अपने आप खुलता बंद, जब सांस होगी खुलेगा, अंदर आएगी फिर बंद हो जाएगा, कोई चीज खाएंगे तो ये बंद रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता रहता है, भोजन इसी से खिसक करके भोजन नली में आता है। तो भोजन नली में जो क्रिया होती है वो पाचन तंत्र होती है, और जो सांस नली में क्रिया होती है वो श्वसन तंत्र कहलाती है। तो इस प्रकार आपको इसके बारे में बताया गया है। अब आपका रह गया, देखिए ग्लाइकोलिसिस बताया था, और उसमें अभी आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बारे में बताना है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू बेटा।